Hello aspirants, my name is Drishti Jain and I welcome you to the series of घटना सूत्र। मैं सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं और मेरी यूपीएससी की दोस्ती काफ़ी पुरानी है। मैंने 3 सीएसई के मेंस और 2 फॉरेस्ट के मेंस और 2 इंटरव्यू दिए हुए हैं यूपीएससी में। मैं इस घटना सूत्र सीरीज़ में अपना पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी और किस तरीके से किस चीज़ को पढ़ा और याद किया जा सकता है, क्योंकि यूपीएससी में पढ़ाई तो सभी करते हैं लेकिन सही तरीके से और सही गाइडेंस के साथ पढ़ाई करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम पीटी 365 डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी क्रिस्प और कॉम्प्रिहेंसिव होगा, जो प्रीलिम्स के लिए इनफ और सफिशेंट होगा। मेरी कोशिश रहेगी कि बहुत ही कम समय में आपका ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम साथ ही ट्राई करेंगे कि उसका स्टैटिक से लिंकेज और लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप बस इस वीडियो को 3 से 4 बार अच्छे से देख लीजिए एंड आई एम श्योर कि आपका पूरा करंट अफेयर्स पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से हो जाएगा। तो बिना देरी किए चलो लेट्स स्टार्ट पीटी 365 करते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पे हमारा आर्ट एंड कल्चर की पीटी 365 पढ़ रहे थे और साथ साथ हम पीवाईक्यूज़ भी देखेंगे। हम एक काम करते हैं, जो हमने टॉपिक्स पढ़े ना, पपेट्री, डांस, पेंटिंग, ये सब के हम पीवाईक्यूज़ पहले साथ में देख लेंगे। बस 3-4 टॉपिक पढ़ लेते हैं, फिर एक साथ उसके पीवाईक्यू देख लेंगे। तो वचन लिटरेचर देखते हैं। वचन लिटरेचर में हालाकट्टी, रिनाउंड फॉर हिज रोल इन रिवाइटलाइजिंग वचन लिटरेचर, वॉज रिमेंबर्ड ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी। तो बर्थ एनिवर्सरी में उनको याद किया गया था, ऐसा बोल रहा है। अब वचन लिटरेचर होता क्या है? दैट विच इज़ स्पोकन इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ वचन। वचन मतलब बोलना, ठीक है। टाइप ऑफ कन्नड़ा रिदम कंपोजिशन है, कन्नड़ा वाला कंपोजिशन है ये। ऑल्सो नोन एज कन्नड़ा पोइट्री, विच ओरिजिनेटेड इन द 11th सेंचुरी एंड थ्राइव्ड थ्रू आउट द 12th सेंचुरी। तो 11th और 12th सेंचुरी का पार्ट है एज एन एलिमेंट ऑफ शराना मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट? शराना मूवमेंट। गुरु बासवाना ने इसको सुपरहेड किया था, सुपरहेडेड द शराना मूवमेंट इन कर्नाटका। टेनेट्स ऑफ शराना संस्कृति कौन कौन से? अरिवु, आचारा, अनुभवा, कायका, दशोहा। ठीक है, ये अपने काम का नहीं है। मदारा चिन्नैया, an 11th century cobbler saint who lived in the time of Western Chalukya's rule, is considered to be the father of वचन पोइट्री। तो मदारा चिन्नैया को क्या बोलते हैं? ये वेस्टर्न चालुक्य के टाइम के थे, इनको फादर ऑफ वचन पोइट्री भी बोला जाता है। फिर आते हैं हम थंजावुर वीणा। नोन फॉर इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू आर्ट्स, द टेम्पल टाउन ऑफ थंजावुर इन तमिलनाडु इज सेलिब्रेटेड फॉर इट्स यूनिक वीणा क्राफ्टिंग। अब वीणा क्या है? हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में रुद्र वीणा होता है और विचित्र वीणा होता है। कर्नाटिक क्लासिकल म्यूजिक में क्या होता है? सरस्वती वीणा होता है और चित्र वीणा होता है। वीणा एक टाइप का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। अब थंजावुर वीणा को सरस्वती वीणा भी बोलते हैं, ठीक है, कर्नाटिक वाला। थंजावुर इज़ द ओनली प्लेस वेयर सरस्वती वीणा इज मेड। रिकॉग्निशन क्या है? फर्स्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन इंडिया टू रिसीव द जीआई टैग। इसको जीआई टैग मिला है। अब इसके 2 टाइप होते हैं, ओट्टू वीणा एंड एकांत वीणा। ओट्टू वीणा मतलब पार्ट्स आर मेड सेपरेटली एंड देन असेंबल्ड, और एकांत वीणा मतलब कार्व्ड फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ वुड। तो ये अलग अलग छोटे छोटे पार्ट मिलके एक बड़ा बनेगा और एक बड़े पार्ट में ही इससे वीणा बनाया जाएगा। अब कल्चरल सिंबल क्या है? गॉडेस सरस्वती, रेडिटी ऑफ लर्निंग एंड आर्ट्स, वो वीणा को पकड़ती है। क्राफ्ट्समैनशिप में क्या है? जैक फ्रूट वुड इज़ यूज टू मेक वीणा एंड इन्वॉल्व्स क्राफ्टिंग 3 मेन पार्ट्स, रिजोनेटर, नेक एंड ट्यूनिंग बॉक्स। तो क्या यूज़ होता है? जैक फ्रूट वुड यूज़ होता है, ठीक है। आई होप ये समझ आया होगा। अब ना हम पहले ना जो हमने आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक्स पढ़े हैं उसके पीवाईक्यू देख लेते हैं, ठीक है। देखो ये 2015 से हम स्टार्ट करते हैं पहले आर्ट एंड कल्चर के पीवाईक्यू। तो 2015 में क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज गिवन द क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस। तो किसको? ओडिया, कोंकणी, भोजपुरी, असमीज़। तो अपन को पता है कोंकणी, भोजपुरी और असमीज़ को तो नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो गया? ओडिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो हम अभी पढ़ चुके हैं। तो एक है कलमकारी पेंटिंग रेफर्स टू। तो फर्स्ट ऑप्शन है हैंड पेंटेड कॉटन टेक्सटाइल इन साउथ इंडिया। दूसरा है हैंडमेड ड्राइंग ऑन बैम्बू हैंडीक्राफ्ट्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अ ब्लॉक पेंटेड वुडन क्लॉथ इन वेस्टर्न हिमालयन रीजन ऑफ इंडिया। अ हैंड पेंटेड डेकोरेटिव सिल्क क्लॉथ इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। तो ना कलमकारी ना ऐसा है कि कलमकारी सबको ही पता रहता है। जब भी आप पेंटिंग पढ़ते हो सबसे पहले कलमकारी पढ़ते हो, तो इसमें आप गलत क्या कर सकते हो? एरिया गलत कर सकते हो। तो एरिया आप थोड़ा ध्यान रखना। तो नाम के हिसाब से आप समझ जाओगे कलमकारी साउथ इंडिया की है और ये क्या है? पेंटिंग है, हैंड पेंटेड है। उसके बाद इसमें आते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक, ये वाला जो अभी हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले ये वाला, एक सेकेंड, मणिपुर संकीर्तन। हम डांस वाला टॉपिक पढ़े ना, उसमें मणिपुर संकीर्तन नहीं था, बट पीवाईक्यू मणिपुर संकीर्तन का, इसलिए हम पढ़ लेते हैं। तो बोला है कि इट इज़ अ सॉन्ग एंड डांस परफॉर्मेंस। तो सॉन्ग और डांस दोनों होता है। तो ये स्टेटमेंट ना जनरली सब डांस और उनके लिए सही होता है, क्योंकि उसमें सॉन्ग भी होता है, डांस भी होता है।
तो ऑप्शन 2 और 3 कट गया। फिर सिम्बल्स आर द ओनली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन दिस परफॉर्मेंस, तो भाई ऐसा नहीं है, सिम्बल्स के साथ कुछ और भी यूज़ हो सकता है, हमको पूरा तो पता नहीं है, बट मैं बोलूँ कि किसी भी एक डांस एक सॉन्ग में सिर्फ हम तबला ही बजाएंगे तो ऐसा नहीं ना, उसके साथ हारमोनियम भी बज सकता है। तो सेकेंड स्टेटमेंट गलत हो गया। तो अपने पास बचा सिर्फ 1 या 1 and 3। इट इज़ परफॉर्म टू नरेट द लाइफ एंड डीड्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा, तो ये स्टेटमेंट सही है, इसलिए हो गया B 1 and 3। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, क्योंकि हम टेम्पल्स के बारे में पढ़ चुके हैं इसलिए क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ फेमस फॉर सन टेम्पल्स। तो सन टेम्पल्स के लिए कौन कौन सी जगह फेमस है बोल रहे हैं। तो एक है अरसावली, एक है अमरकंटक, एक है ओमकारेश्वर। तो अरसावली सन टेम्पल तो काफ़ी फेमस है, अमरकंटक में सन टेम्पल नहीं है, तो अमरकंटक आप कट कर दो। और ओमकारेश्वर में ना ज्योतिर्लिंग है, क्या है, ज्योतिर्लिंग, ये मैं एक बार फिर से लिख देती हूँ, ओमकारेश्वर में ज्योतिर्लिंग है। तो ये थर्ड भी गलत हो गया, तो ऑप्शन बचा सिर्फ तो अरसावली सन टेम्पल है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट, जो फेस्टिवल्स अभी हम पढ़ रहे थे ना, तो फेस्टिवल में कौन कौन से फेस्टिवल PYQ में आ चुके हैं। तो एक है चाहिला साहिब फेस्टिवल जो सिंधीज़ का होता है, ऑप्शन मतलब मैच द कॉलम है, तो रिलेट करने बोला है, तो उस चाहिला साहिब के सामने लिखा है सिंधी, नंदराज जात्रा के सामने लिखा है गोंड, और वरी वरकारी के सामने लिखा है संथाल्स। तो इसमें ना सिर्फ चाहिला साहिब बस सही है जो सिंधीज़ का होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी पढ़ा था ये रिसेंटली, चाहिला साहिब फेस्टिवल। ठीक है, सिंधीज़ का होता है, न्यू ईयर जैसा होता है उनके लिए। फिर हम आते हैं नेक्स्ट, बनीठनी। बनीठनी कल मैंने बता दिया था, तो बनीठनी किशनगढ़ स्कूल का ऑप्शन है, बूंदी स्कूल, जयपुर स्कूल, कांगड़ा स्कूल और किशनगढ़ स्कूल। तो किशनगढ़ स्कूल का है, इसके आर्टिस्ट कौन थे, निहाल चंद। कौन थे इसके आर्टिस्ट, निहाल चंद। तो बनीठनी इज़ एसोसिएटेड विद किशनगढ़ स्कूल। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक है, अब एक और आया क्वेश्चन फेस्टिवल्स के बारे में। तो एक है ऑप्शन चापचार, फर्स्ट है चापचार कूट मिज़ोरम के साथ लिखा हुआ है, खोंगजोम परवा लिखा हुआ है मणिपुर के साथ, और थांगटा लिखा हुआ है सिक्किम के साथ। तो देखो, जो थांगटा है ना, एक थांगटा होता है, एक थांग का होता है। तो थांग एक मार्शल आर्ट होता है, एक पेंटिंग होती है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे डांस की बात कर रहे हैं, तो थांगटा वो मार्शल आर्ट वाला हो गया। तो चापचार कूट होता है, चापचार कूट मिज़ोरम का, ये सही है। खोंगजोम परवा मणिपुर का है, और थांगटा डांस भी मणिपुर का ही है, सिक्किम का नहीं है। तो इसलिए थर्ड गलत हो गया, फर्स्ट और सेकंड सही हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, हम क्योंकि टेम्पल वाला पार्ट पढ़ चुके हैं, वैसे हम इस क्वेश्चन को विजयनगर में भी डील कर सकते हैं, लेकिन बिकॉज वी हैव डेल्ट द टेम्पल पार्ट, टेम्पल वाला सेक्शन, इसलिए हम इसका PYQ देख रहे हैं यहाँ पे कि कल्याण मंडप जो नोटेबल फीचर है टेम्पल कंस्ट्रक्शन में, वो किस किंगडम से एसोसिएटेड है। तो ऑप्शन था चालुक्य, चंदेला, राष्ट्रकूटा और विजयनगर। तो इसका राइट आंसर है विजयनगर, कल्याण मंडप होता है विजयनगर से एसोसिएटेड। ठीक है, फिर ये बुद्धा वाला पार्ट, क्योंकि हमने वो एक स्तूपा देखा ना, इसलिए हम बस ये क्वेश्चन देख रहे हैं। विथ रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ परामिताज। परामिताज मतलब परामिता ना एक बुद्धिस्ट टर्म है, उसका मीनिंग आपको बताना है। तो फर्स्ट लिखा है द अर्लीस्ट धर्मशास्त्र टेक्स्ट रिटर्न इन सूत्र स्टाइल। बी है फिलोसॉफिकल स्कूल्स दैट डिड नॉट एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ वेदास। तीसरा है परफेक्शंस हुज अटेनमेंट लेड टू बोधिसत्वा पाथ। चौथा है पावरफुल मर्चेंट गिल्ड ऑफ अर्ली मेडिवल साउथ इंडिया। तो ये क्या है, ये ना यदि अपन को इतना भी पता है ना ये बुद्धा से एसोसिएटेड है, तो अपना फर्स्ट और थर्ड में ही कन्फ्यूज़ हो गए। लेकिन परामितास, परा मतलब दूसरों का भला करना, तो बोधिसत्व क्या होता था, बोधिसत्व वही करते थे ना, दूसरों का भला करते थे, इसलिए इसमें ऑप्शन हो गया परामिताज में परफेक्शन हुज अटेनमेंट लेड टू बोधिसत्वा पाथ, इसलिए सी आंसर सही हो गया। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आता है 2021 का, जो 64 योगिनी टेम्पल से एसोसिएटेड है। तो विथ रेफरेंस टू 64 योगिनी टेम्पल सिचुएटेड नियर मुरैना, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो फर्स्ट ऑप्शन है ये सर्कुलर टेम्पल है, बिल्ड ड्यूरिंग द रीन ऑफ कच्छपा घटा डायनेस्टी। तो क्या बोल रहा है, ये सर्कुलर टेम्पल है जो कच्छपा डायनेस्टी के टाइम बना हुआ था। ये ओनली सर्कुलर टेम्पल बिल्ट इन इंडिया। तो इसका ना लोग बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन देते हैं कि देखो इतना रिजिड स्टेटमेंट दे दिया है कि ओनली सर्कुलर टेम्पल बिल्ट इन इंडिया, तो हो सकता है आपके घर के बगल में एक टेम्पल हो वो भी सर्कुलर हो। मतलब ये नहीं बोला है ना कि फेमस टेम्पल या यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का ओनली टेम्पल है, ऐसा नहीं बोला है, बोले ओनली सर्कुलर टेम्पल इन इंडिया। तो भाई मेरे घर के बगल वाला टेम्पल भी सर्कुलर हो सकता है। तो ऑप्शन 2 तो सीधे सीधे ही कट हो गया। तो 2 का 2 है तो 1 और 4 सीधे आ गया। तो हम थर्ड भी पढ़ लेते, लेकिन ऑप्शन इट वॉज मेंट टू प्रमोट द वैष्णवा कल्ट इन द रीजन, तो ये सही नहीं है। फिर लास्ट है इट्स डिज़ाइन हैज़ गिवन राइज
टू पॉपुलर बिलीव दैट इट वॉज द इंस्पिरेशन बिहाइंड द इंडियन पार्लियामेंट बिल्डिंग। तो ये सही माना जाता है क्योंकि अभी पार्लियामेंट और न्यू पार्लियामेंट का वो चल रहा था ना, इसलिए ये न्यूज़ में था 64 योगिनी टेम्पल। इसलिए इसका आंसर हो गया C 1 और 4। ठीक है, फिर अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मिनट, ये 2023 का। विथ रेफरेंस टू एंशियंट हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग क्वेश्चंस स्टेटमेंट्स। तो फर्स्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ स्तूपा इज बुद्धिस्ट इन ओरिजिन। Stupa was generally a repository of relics. Second और third है stupa was a votive and commemorative structure in Buddhist tradition. तो पता है ये ना कॉन्सेप्ट ऑफ स्तूपा ना बुद्धिस्ट ओरिजिन का नहीं है, पहले भी मतलब इसका ओरिजिन और भी पुराने समय से चल रहा है। तो इसलिए इसका ऑप्शन हो गया ओनली 2। मतलब कौन, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो ओनली 2। तो रिपोजिटरी ऑफ रिलिक्स है वहाँ पे, और वोटिव और कमेमोरेटिव स्ट्रक्चर होता है बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अभी तक जो वाला पार्ट पढ़ा वहाँ तक के हमने PYQs देख लिए। अब नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट साइट्स इन न्यूज़। तो उसमें हम पहला पढ़ेंगे चराइदियो मोई डैम। क्या पढ़ेंगे? चराइदियो मोई डैम। तो आसाम का चराइदियो मोई डैम वॉज ऑफिशियली इंस्क्राइब्ड ऑन द यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। तो चराइदियो जो मोई डैम है ना, उसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है, ऑफिशियली इंस्क्राइब कर लिया गया है। द डिसीजन वॉज टेकन ड्यूरिंग द 46th वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी सेशन इन दिल्ली। तो वो दिल्ली में जो मीटिंग हुई थी उसमें ये डिसीजन लिया गया था। इट इज़ द फर्स्ट टाइम अ साइट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट हैज़ मेड इट टू द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट अंडर द कल्चरल कैटेगरी। तो कौन सी कैटेगरी के अंदर? कल्चरल कैटेगरी, बाय द इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स। इंडियाज़ टोटल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स नाउ स्टैंड्स एट 43 विथ 3 बीइंग इन आसाम। तो आसाम में कौन कौन सी है? 2 नेचुरल है, काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क। अब तीसरा कल्चरल हो गया जो चराइदियो मोई डैम्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब अदर इंडियन इनिशिएटिव्स एट द 46th सेशन। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया होस्टेड द मीटिंग ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी। पहली बार हमने होस्ट किया। इंडिया अनाउंस्ड अ $1 million ग्रांट फॉर यूनेस्को कंजर्वेशन एफर्ट्स स्पेशली इन ग्लोबल साउथ। India and USA signed a cultural property agreement to prevent illegal trafficking and return artifacts. CPA aligns with the 1970 UNESCO Convention on Preventing Illicit Trade in Cultural Property. अब हम देखते हैं जो बॉक्स में लिखा हुआ है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के बारे में। तो जेनेसिस है इसका, स्टैब्लिश हुआ था 1972 में अंडर द वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन ड्यूरिंग द यूनेस्को 17th सेशन। तो 1972 में स्टैब्लिश हुआ था। ये 5 C पे काम करता है, क्रेडिबिलिटी, कंजर्वेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, कम्युनिकेशन और कम्युनिटी। ये पांचों को एक साथ लेके चलने वाली बात कर रहा है। की रोल क्या है? मेक्स फाइनल डिसीजंस ऑन वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट इंस्क्रिप्शंस। तो फाइनल डिसीजन बताता है ये वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के इंस्क्रिप्शंस पे। मैनेजेस द वर्ल्ड हेरिटेज फंड एंड प्रोवाइड्स फाइनेंशियल एड टू स्टेट पार्टीज़। तो फाइनेंशियल एड भी प्रोवाइड करता है। मॉनिटर्स कंजर्वेशन एफर्ट्स ऑफ लिस्टेड साइट्स। तो लिस्टेड साइट्स का कंजर्वेशन एफर्ट भी मॉनिटर करता है। अब इसमें मेंबर्स कौन कौन है? इंक्लूड्स 21 स्टेट पार्टी रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय जनरल असेंबली फॉर 6 years। इंडिया वॉज इलेक्टेड फॉर द टर्म 21 to 25। ठीक है, फिर इसके की पार्टनर्स कौन कौन से? ICCROM प्रमोट्स कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन और ICOMOS वर्क्स ऑन प्रिजर्विंग आर्किटेक्चरल एंड लैंडस्केप हेरिटेज। तो 2 इसका वो है, पार्टनर्स हैं, ICCROM और ICOMOS। अब हम चराइदियोज मोई डैम्स के बारे में देख लेते हैं। ये पटकाई रेंजेस में है, ईस्टर्न आसाम में। कहाँ पे है? पटकाई रेंजेस में। रॉयल नेक्रोपोलिस हैं। ये क्या है? नेक्रोपोलिस मतलब डेड बॉडीज़ को रखने वाली जगह टाइप का। होम टू द रॉयल नेक्रोपोलिस ऑफ ताई अहोम डायनेस्टी। किसका? ताई अहोम डायनेस्टी का है ये। एंड आर कंपेरेबल विद द इजिप्शियन पिरामिड्स, और इजिप्शियन पिरामिड्स के जैसा है। मोई डैम्स मीन्स होम फॉर द स्पिरिट एंड इट सिम्बोलाइजेस हेवन अर्थ कंटिनम। मोई डैम्स मतलब होम फॉर स्पिरिट और हेवन अर्थ कंटिनम, ये समझ आया। अब बुरानजीज है, जेनर ऑफ हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स है फॉर अहोम डायनेस्टी, सर्व एज रिलायबल सोर्सेज ऑन रॉयल नेक्रोपोलिस लैंडस्केप। अब आर्किटेक्चरल फीचर्स क्या क्या है इसके? यहाँ पे बैनियन ट्री है एंड ट्रीज आर यूज्ड फॉर कॉफिन्स एंड बार्क मैन्युस्क्रिप्ट्स वर प्लांटेड एंड वाटर बॉडीज वर क्रिएटेड नियर मोई डैम्स। तो जो ईच मोई डैम है ना, उसमें क्या क्या है ये देख लेते हैं। ईच मोई डैम कंसिस्ट ऑफ अर्थन माउंड, गा मोई डैम टॉप्ड बाय सेंट्रल शाइन। तो अर्थन माउंड होता है, एक ऑक्टागोनल वॉल होती है और ब्रिक एंड स्टोन वॉल्ट होता है। अब प्रोटेक्शन ऑफिसर्स हैं इसके लिए, तो प्रोटेक्टेड बाय स्पेशल ऑफिसर्स कॉल्ड मोइडेम फुकान्स। क्या है? मोइडेम फुकान्स है। एंड अ गार्ड ग्रुप नोन एज मोइडेमिया। तो मोइडेमिया एक गार्ड ग्रुप है। इन साइट्स एंड आफ्टर लाइफ बिलीफ, तो ये मानते थे कि आफ्टर लाइफ पे बिलीव करते थे, ठीक है। मोइडेम्स हैव ग्रेव गुड्स एंड समटाइम्स इवन सर्वेंट्स रिक्वायरमेंट्स इन देयर आफ्टर लाइफ, वो भी मानते थे।
Burial practices. During the pre-17th century CE, bodies were embalmed and entombed and later cremated ashes were buried. उसको फिर bury किया जाता था. Provides critical evidence of the Thai Ahom localization process over time. तो Thai Ahom के localization process को बताता है time के साथ. फिर cultural continuity. Annual rituals such as Me Dam Me Fee, ancestor worship या तरपान, liberation ceremony are still performed, maintaining a 600-year-old tradition. तो ट्रेडिशन को मेंटेन कर रहा है. डिस्कवरी क्या है? ग्राउंड प्लान ऑफ अ मोइडम वॉज पब्लिश्ड इन द जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन 1848 बाय सर्जिएंट सी क्लैटन. तो सर्जिएंट सी क्लैटन ने पब्लिश किया था. अब और कौन कौन सी बरियल प्रैक्टिसेस है जो हमारे यहाँ फेमस है? तो पहला है नियोलिथिक. फिर नियोलिथिक में कौन कौन सी? बुर्ज होम की है, श्रीनगर की, ये हम बहुत फेमस है. बुर्ज होम की जो बरियल प्रैक्टिस है वो एविडेंस है पिट बरियल का, जो ओवल शेप में रहता था. एंड अकम्पनीड विथ एनिमल स्केलेटन रिमेन्स सच एज वाइल्ड डॉग्स एंड एंटलर्स हॉर्न. ये पार्ट ऑफ यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट का पार्ट है. ये याद रख लेना कि बुर्ज होम श्रीनगर में और नियोलिथिक बरियल प्रैक्टिस का पार्ट है. दूसरा है हड़प्पन. तो हड़प्पन के टाइम क्या था? डेड बॉडीज़ वर जनरली प्लेस्ड इन नॉर्थ साउथ ओरिएंटेशन विद देयर बैक ऑन देयर बैक. तो नॉर्थ साउथ ओरिएंटेशन होता था. हड़प्पा में कॉफिन बरियल है, कॉफिन के साथ बरी करते थे. लोथल में मिला हुआ है पेयर्स ऑफ स्केलेटन्स ऑफ अ मेल एंड फीमेल बरीड टुगेदर. तो मतलब मेल और फीमेल को साथ में बरी किया गया है. फिर लाइफ आफ्टर डेथ. तो केयरफुल प्लेसमेंट ऑफ बॉडीज़ विद ऑर्नामेंट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स. तो ऑर्नामेंट्स वगैरह भी बरियल के साथ रखे गए हैं. उसके बाद हम आते हैं मेगालिथ. तो मेगालिथ में भी बरियल्स मिलते हैं हमको. स्टोन इरेक्ट स्ट्रक्चर्स फॉर डेड. तो स्टोन इरेक्ट स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं वहाँ पे. ओरिजिन है न्यूलिथिक चालकोलिथिक पीरियड के टाइम का है. सच एज उर्न बरियल फ्रॉम चालकोलिथिक साइट सच एज इनाम गाँव. अब जनरल एसोसिएशन विद आयरन. तो मेगालिथ्स के टाइम ना आयरन का बहुत ज़्यादा यूज़ था, इसलिए उसको आयरन एज बोलते हैं. अब बिलीफ डेथ एंड आफ्टर लाइफ पे ये बिलीव करते थे. इस परसीव थ्रू ग्रेव गुड्स एंड पॉटरी एंड अदर ऑफरिंग्स. हायर बेंकल मेगालिथ साइट इज गंगावती तालुका, कोप्पल डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका. इज अंडर कंसिडरेशन अंडर द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को. अभी यहाँ पे जो हमने बुर्ज़होम पढ़ा था ना, बुर्ज़होम के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है. जो पढ़ा ना नियोलिथिक टाइम में बुर्ज़होम वाला, तो बुर्ज़होम के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है मैच द कॉलम में, वो हम देख लेते हैं. तो देखो 2021 का क्वेश्चन है. बुर्ज़होम मतलब मैच करना है. तो बुर्ज़होम को बोला है रॉक कट श्राइन है, चंद्रा केतुगढ़ को बोला है टेराकोटा आर्ट है, और गणेश्वर को बोला है कॉपर आर्टिफैक्ट्स है. अब बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड. तो देखो रॉक कट श्राइन्स तो नहीं है, अभी हमने पढ़ा यहाँ पे बरियल है. क्या है? बरियल है यहाँ पे. तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाता है, फर्स्ट वाला. तो फर्स्ट कटा तो आपके पास 3 बचा और 2 and 3. तो 3 सही है. गणेश्वर में कॉपर क्राफ्ट है. अब चंद्र केतुगढ़ ना किसी को पता था, किसी को नहीं पता था. तो जिसको पता था उसका सही हो गया. तो अब अपन याद रख सकते हैं चंद्र केतुगढ़ में टेराकोटा आर्ट, और गणेश्वर में क्या है? गणेश्वर में कॉपर आर्टिफैक्ट्स है. ठीक है. अब अपन इसमें पढ़ते हैं अहोम डायनेस्टी के लिए, अहोम डायनेस्टी के बारे में. अहोम डायनेस्टी जो कि 13 से 19 सेंचुरी एडी के बीच में थी. स्टैब्लिश बाय सुकाफा, अ शैन प्रिंस ऑफ मोंग माओ हु केम टू आसाम आफ्टर क्रॉसिंग द पटकाई माउंटेन. तो सुकापा ने स्टैब्लिश की थी, जो पटकाई जो प्रिंस थे मोंग माओ के, जो आसाम आए थे पटकाई हिल्स को क्रॉस करके. डिसेंडेंट्स थे वो ताई रेस के, वो माइग्रेटेड फ्रॉम चाइनाज यूनान प्रोविंस अलॉन्ग द इंडिया म्यांमार बॉर्डर. अब एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं. पावर हेविली वेस्टेड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिस्पाइट बीइंग अ मोनार्की. तो मोनार्की थी, ये बेसिकली मोनार्की थी, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में इसका पावर भी, मतलब ऐसे डिवीजन ऑफ पावर भी था. अ किंग कुड ओनली बी अपॉइंटेड विद द कॉन्करेंस ऑफ पत्र मंत्रीज. मतलब किंग को कैसे अपॉइंट कर सकते थे? जो सबकी कंसल्टेशन होगा तभी. ड्यूरिंग 3 periods इन द 14th century देयर वर नो किंग्स एट ऑल फॉर द लैक ऑफ अ सुटेबल कैंडिडेट. और ऐसा हुआ था 14th century में 3 बार ऐसा कि कोई सुटेबल इंसान ही नहीं था, इसलिए कोई किंग ही नहीं था. अब कल्चरल. तो अडॉप्टेड शैविज़म एंड शक्ति मूवमेंट. तो शैविज़म और शक्ति मूवमेंट अडॉप्ट किया था. एंड बिल्ट टेम्पल्स अक्रॉस आसाम इंक्लूडिंग द कामाख्या देवी टेम्पल. तो कामाख्या देवी टेम्पल बिल्ट किया था, विच वॉज रीबिल्ट एंड पैट्रोनाइज्ड बाय अहोम्स. तो पहले इन्हीं ने किया था. तो क्या शैविज़म और शक्ति मूवमेंट को ये मानते थे, और इन्होंने रीबिल्ट किया था कामाख्या देवी टेम्पल को. ठीक है. डाउनफॉल एंडेड विद द बर्मीज़ इन्वेजन ऑफ आसाम. तो बर्मीज़ इन्वेजन ऑफ आसाम के साथ ही एंड हो गया, जब बर्मीज़ वालों ने इन्वेड किया. एंड सब्सिक्वेंट एनेक्सेशन बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फॉलोइंग द ट्रीटी ऑफ यंडाबू. तो ये इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से. ट्रीटी ऑफ यंडाबू म्यांमार के साथ हुई थी 1826 में. ठीक है. तो आई होप ये टॉपिक समझ आया होगा. ये वाला टॉपिक था चराइदियो मोइदेम का, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंस्क्राइब हो गया है. अब नेक्स्ट टॉपिक है कोझिकोडे, इंडियाज़ फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर. तो कोझिकोडे के बारे में पढ़ेंगे, जो सिटी ऑफ लिटरेचर बनी है इंडिया की पहली.
Kerala celebrates Kozhikode's recognition as India's first UNESCO city of literature. अब कोझिकोडे का लोकेशन, कोझिकोडे और कैलिकट इज लोकेटेड ऑन द मालाबार कोस्ट. कहाँ लोकेटेड है? मालाबार कोस्ट में. द टर्म कैलिको, कैलिको क्या है? ये हैंड वुवन कॉटन क्लोथ है, इज बिलीव टू बी डिराइव्ड फ्रॉम कैलिकट. तो हैंड वुवन कॉटन क्लोथ है जो कैलिकट से डिराइव्ड की, मतलब जो कैलिकट जगह है ना वहाँ पे ये बनता था, तो इसलिए इसका नाम हो गया कैलिको. हिस्ट्री क्या है? रूलर इन द मिडिवल एज इट वॉज अपॉइंटेड बाय समूर्थीज जैमोरिन्स. तो जो रूलर है ना मिडिवल एज में जैमोरिन्स, इसको इस एरिया को जैमोरिन्स रूल करते थे. ये सिटी ऑफ स्पाइसेस भी है. ट्रेडेड इन स्पाइसेस लाइक ब्लैक पेपर एंड कार्डेमम विद ज्यूज, अरब्स एंड चाइनीज़ फॉर मोर देन 500 ईयर्स. तो यहाँ पे स्पाइसेस का ट्रेड होता है. फॉरेन ट्रैवलर्स यहाँ कौन कौन आए? इब्न बतूता और वास्को ड गामा. तो इब्न बतूता जो रिहाला लिखी थे जिन्होंने मोरक्को के हैं, वो जो 14th सेंचुरी, और वास्को ड गामा जो पोर्टुगीज़ हैं, और अब्दुल रज़ाक पर्शियन, इन्होंने विजिट किया था 15th सेंचुरी में. तो इब्न बतूता रिहाला लिखी थी, ये इंपॉर्टेंट है. इब्न बतूता ने रिहाला लिखी थी, वो 14th सेंचुरी में आए थे, और वास्को ड गामा जो पोर्टुगीज़ है और अब्दुल रज़ाक जो पर्शियन है वो 15th सेंचुरी में सिटी को विजिट किए थे. ठीक है. फिर कॉन्टेम्प्रेरी सिग्निफिकेंस क्या है? इट हैज़ रॉबस्ट लिटरेरी फाउंडेशन विद ओवर 500 लाइब्रेरीज एंड मोर देन 70 पब्लिशर्स. इन 2012 इट वॉज गिवन द टैग ऑफ सिटी ऑफ स्कल्पचर्स. तो सिटी ऑफ स्कल्पचर्स भी बोला गया था, 2012 में उसको टैग मिला था शिल्प नगरम बिकॉज ऑफ द वेरियस आर्किटेक्चरल स्कल्पचर्स लोकेटेड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द सिटी. Kerala also announced that 23rd June will be celebrated annually as the City of Literature Day in Kozhikode. 23rd जून को. ठीक है. आई होप ये समझ आया होगा. तो कोझिकोडे क्या है? इंडिया की फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर है, इसको टैग मिला हुआ है. ठीक है, यूनेस्को ने दिया है ये टैग. अब वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी क्या है? आफ्टर जयपुर, मालापुरम एंड मैसूर. कौन कौन से को पहले मिल चुका है? जयपुर, मालापुरम और मैसूर. अब श्रीनगर 4th इंडियन सिटी है जिसको टैग मिला है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का बाय वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इंटरनेशनल. वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इंटरनेशनल से टैग मिला है. द रिकॉग्निशन कम्स 3 years आफ्टर द सिटी ऑफ श्रीनगर वॉज डेजिग्नेटेड एज द पार्ट ऑफ यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क फॉर क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स इन 2021. तो क्या बोल रहा है? इसको ना यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क का पार्ट बोला गया था इन 2021. UCCN का जेनेसिस क्या? एस्टैब्लिश्ड इन 2004 टू प्रमोट कोऑपरेशन अमंग सिटीज़ दैट यूज़ क्रिएटिविटी एज अ स्ट्रैटेजिक फैक्टर फॉर सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट. अब सिटीज़ कौन कौन सी कवर है? 350 सिटीज़ कवर्ड है वर्ल्ड वाइड आर अ पार्ट ऑफ द नेटवर्क. 7 क्रिएटिव फील्ड्स कवर्ड है, क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट, डिज़ाइन, फिल्म, गैस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर, मीडिया, आर्ट एंड म्यूज़िक. अब अदर इंडियन सिटीज़ कौन कौन सी हैं UCCN में? लिस्टेड बाय फील्ड म्यूज़िक, ग्वालियर, चेन्नई, वाराणसी. तो म्यूज़िक में कौन कौन सी है? ग्वालियर, चेन्नई, वाराणसी. फिल्म में है मुंबई, गैस्ट्रोनॉमी में है हैदराबाद, और क्राफ्ट एंड फोक आर्ट में है जयपुर एंड श्रीनगर. ठीक है. तो ये UCCN का हमने पढ़ लिया. अब वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के बारे में पढ़ते हैं. 2014 में लॉन्च किया गया था. इट रिकॉग्नाइजेज द रोल ऑफ लोकल कम्युनिटीज़, लोकल अथॉरिटीज़, क्राफ्ट्स पीपल एंड कम्युनिटीज़ in cultural, economic and social development worldwide. Establishes a dynamic network of craft cities across the globe aligning with principles of creative economy. श्रीनगर के लोकल क्राफ्ट कौन कौन से हैं? लोकल क्राफ्ट्स इंक्लूड पश्मीना शॉल, वॉलनट वुड कार्विंग, हैंड नॉटेड कारपेट, कनी शॉल, कथाम बांड मतलब सीलिंग डिज़ाइन, फिर सोजनी क्राफ्ट, निडल एम्ब्रॉयडरी, फिर जलाक दोजी, चेन स्टिच रग्स है, फिर नामधा हैंडमेड रग है, फिर बाशोली पेंटिंग डिपिक्टिंग वैष्णविज़म याद रखना है ना, शैविज़म नहीं. फिर पेपर मैश एक टाइप का क्राफ्ट है. तो ये क्राफ्ट श्रीनगर में बनते हैं. फिर अबाउट WCCI, ये क्या है? फाउंड किया गया था एलियन ऑसबॉर्न ने, मिस मार्गरेट ने एंड श्रीमती कमला देवी चट्टोपाध्याय. तो अपने यहाँ की कौन थी? कमला देवी चट्टोपाध्याय भी थी. एट द फर्स्ट वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल जनरल असेंबली इन न्यूयॉर्क इन 1964. कमला देवी चट्टोपाध्याय जो मैंगलोर से थी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू रन फॉर अ लेजिस्लेटिव सीट इन इंडिया. कहाँ से? मद्रास प्रोविंशियल इलेक्शन से. इनका कंट्रीब्यूशन क्या था कि ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, संगीत नाटक एकेडमी और सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज एम्पोरियम एंड क्राफ्ट काउंसिल ऑफ इंडिया इनका कंट्रीब्यूशन था. मतलब इन्होंने कुछ कुछ काम किए थे इन सब एरियाज़ में. इट इज़ एफिलिएटेड विद यूनेस्को अंडर कंसल्टेटिव स्टेटस. अब हेड क्वार्टर 2021 से 24 तक कुवैत है. हाउएवर द हेड क्वार्टर ऑफ WCCI चेंजेस अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टर्म्स. तो इसका हेड क्वार्टर क्या है? चेंज होता रहता है अलग अलग टर्म के हिसाब से. अभी कुवैत है. ठीक है. अब हम नेक्स्ट टॉपिक आते हैं. हम इसमें पढ़ेंगे किलादी इंस्क्रिप्शन. किलादी इंस्क्रिप्शन ना बेसिकली संगम एरा से एसोसिएटेड है. तो किलादी इंस्क्रिप्शन में क्या है? रिसेंटली आर्कियोलॉजिस्ट्स एट किलादी इन तमिलनाडु हैव अनअर्थेड अ क्रिस्टल कॉर्ड्स वेइंग यूनिट फ्रॉम संगम एरा. तो यहाँ से किलादी तमिलनाडु में जो है वहाँ से उनको क्या मिला है? एक वेइंग यूनिट मिला है, वे करने का यूनिट मिला है.
तो किलादी एक्सकवेशन साइट के बारे में पढ़ लेते हैं। किलादी इज़ अ स्मॉल विलेज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ वैगई रिवर इन द शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। तो कहाँ पे है? वैगई रिवर पे सिचुएटेड है। द एक्सकवेशन इन द किलादी began in 2015 by the Archaeological Survey of India and the Tamil Nadu Archaeology Department। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और तमिलनाडु आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने शुरू किया। इसका सिग्निफिकेंस क्या है किलादी एक्सकवेशन का? क्रूशियल एविडेंस फॉर मिसिंग लिंक्स ऑफ आयरन एज सेंचुरी BCE टू 6th century BCE टू द अर्ली हिस्टोरिक पीरियड। मतलब एक कंटिन्यूएशन बताता है, जो बीच में लिंक्स टूट गए थे ना आयरन एज और अर्ली हिस्टोरिक पीरियड का, उसका लिंक बताता है। और ये किससे एसोसिएटेड है? ये संगम एज से एसोसिएटेड है। अर्बन सेटलमेंट एंड प्रूफ ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड। तो यहाँ पे अर्बन सेटलमेंट का भी प्रूफ मिलता है, इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड होता था ये भी पता चलता है। फिर एग्जिस्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज़, तो स्पिंडल वर्ल्स हैं, कॉपर निडल्स हैं, टेराकोटा सील है, डाइंग इंडस्ट्री है और ग्लास बीड इंडस्ट्री है। तमिल ब्राह्मी स्क्रिप्ट लिखी हुई है पॉटरी में। ठीक है, अब संगम पीरियड के बारे में देखते हैं। पीरियड ऑफ एंशियंट तमिलनाडु केरला फ्रॉम 6th century BCE टू 3rd century CE। तो संगम एज के बारे में 6th century BCE से जो 3rd century CE तक चला है। अच्छा, काफ़ी बड़ा टाइम पीरियड था। ठीक है, संगम रेफर्स टू असेंबलीज और गैदरिंग्स ऑफ पोइट्स एंड स्कॉलर्स। तो यहाँ पे गैदरिंग्स और पोइट असेंबलीज होती थी पोइट्स और स्कॉलर्स की। तो नोटेबल फीमेल पोइट्स कौन कौन से थे ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अवैयार, नच्चिलेयार एंड कक्की पदिनियार, ये फीमेल पोइट्स है। द सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्णा वॉज नोन टू संगम पोइट्स। मतलब यहाँ पे सोशल क्लासिफिकेशन भी होता था वर्णा सिस्टम के हिसाब से। ठीक है, मतलब उनको पता था कि वर्णा सिस्टम क्या होता है। अब 3 संगम हुए थे, 1st and 3rd एट मदुरई और 2nd हुआ था कपाडापुरम में। तो 1st और 3rd कहाँ हुए थे? मदुरई में, और 2nd हुआ था कपादापुरम में। वट्टकिरुत्तल, वट्टकिरुत्तल इंपॉर्टेंट है, वॉज अ तमिल रिचुअल ऑफ फास्टिंग टिल डेथ वाइड स्प्रेड ड्यूरिंग संगम एज। तो ये क्या है?